हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है समथिंग न्यू। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सावन से जुड़ी हुई वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि अब सावन स्टार्ट होने वाला है और सावन का सोमवार इस बार कुछ ज़्यादा ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 2023 में अब की बार सावन में होंगे 8 सोमवार और बना है बहुत ही दुर्लभ संयोग। तो जानिए कि क्या बना है दुर्लभ संयोग। चलिए बात करते हैं इसमें। ऐसे में शिव भक्तों को कैसे पूजा करना है और पहला सोमवार और लास्ट सोमवार किस तरीके से आप पूजा करें, क्या आपको 8 सोमवार करना है या आपको 4 सोमवार करना है, किस तरीके से पूजा करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। हमेशा सावन के सोमवार में पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 जुलाई सोमवार को शाम 5:08 से शुरू हो रही है और 4 जुलाई मंगलवार को दोपहर 1:38 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर श्रावण मास का शुभ आरंभ 4 जुलाई से ही हो जाएगा। सावन 2023 का समापन 21 अगस्त गुरुवार के दिन होगा। जी हाँ, इस बार 3 जुलाई से ही सावन स्टार्ट हो जाएगा। शाम में 5 बजे सावन चढ़ जाएगा और जो है इसका समापन 31 अगस्त दिन गुरुवार को होगा। तो भक्तजनों, अगर आप सावन का सोमवारी करना चाहती हैं तो इस बार मौका ना चूकें। अगर आप 16 सोमवारी का व्रत उठाना चाहती हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। कहा जाता है कि सावन में अगर 16 सोमवारी का व्रत उठाते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है और सबसे शुद्ध माना जाता है अगर सावन में आप 16 सोमवारी का व्रत उठाती हैं तो। आइए बताते हैं सोमवार का व्रत कब और कैसे शुरू करना चाहिए। सोमवार का व्रत शुक्ल पक्ष या श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करने पर शुभ माना जाता है। इस व्रत की विधि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के लिए रखे जाने वाले व्रत के समान है। अगर किसी भक्तजनों को आपको सावन का सोमवार करना है, आपको फास्टिंग करना है तो इस बार मत चूकिएगा और आप अच्छे से करिएगा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान आदि करके अच्छे से साफ सुथरा वस्त्र पहनिएगा। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करिएगा। सभी देवों को गंगा जल से अभिषेक करिएगा। साथ ही शिव जी को भी गंगा जल से अभिषेक करिएगा। शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। ये ना चूके दोस्तों, ध्यान रखें कि भगवान को कभी भी भूल के भी बताते हैं कि श्रावण सोमवार व्रत कैसे विधि आप कैसे पूजा करेंगे। सोमवार व्रत प्रतिक्रिया विशेषज्ञों को कहना है कि श्रावण के सोमवार के दौरान उपवास करने की बहुत ही विशिष्ट विधि होती है। मंत्रों का जाप करना और शिवलिंग पर जल, गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी का जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर आप पवित्र स्नान कर लें। अगर आपको हो सके, अगर आपको पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप पूजा कर लें और ये स्नान कर लें। अगर आपको पॉसिबल है तो, और छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने समय से ही उठिए। और हमेशा याद रखिए कि घर में सबसे पहले पूजा हो जानी चाहिए, उसके अर्थात ही आप जाके बाहर आप पूजा करेंगे। आप पहले घर में पूजा करेंगे, शिवलिंग की अच्छे से पूजा करेंगे। बेलपत्र को जरूर चढ़ाएं और बेलपत्र के सिरे पर पीले चंदन जरूर लगाएं। महादेव को आप जो है 108 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। आप कोशिश करें कि बेलपत्र 108 ही होने चाहिए। अच्छे से बेलपत्र को धो दें और चढ़ाएं। और भगवान शिव पर भूल कर भी कभी भी केतकी का आप फूल ना चढ़ाएं दोस्तों। और हाँ जी, एक और बात बोलना चाहती हूँ, अगर जो माता हमारी बहनें हैं, अगर वो मासिक धर्म में हो गई हैं तो बिल्कुल भी भूल के भी शिव जी के कोई भी पूजा में सम्मिलित ना हो। किसी भी सामान को ना छुएं जो शिव जी को चढ़ने वाली है। बहुत ही ध्यान रखें, बहुत ही विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महादेव की पूजा में किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं करनी चाहिए। अगर माताएं बहनें नहीं कर पाएंगी
तो कोई बात नहीं। देखिए, अगर कोई नया व्रत उठा रही हैं शिव जी का, तो अगर आपका नहीं आप उठा सकती हैं, अभी अशुद्ध हैं, तो आप ना उठाएं। अगर आप पहले से वो व्रत को करती आ रही हैं तो आप सिर्फ फास्टिंग कर सकती हैं। पूजा के सामान में ना ही पूजा का सामान टच करना है और ना ही पूजा में सम्मिलित होना है। बहुत दूर बैठ के आप कथा चाहे तो सुन सकती हैं, लेकिन शिव जी के व्रत को बहुत ही ज़्यादा विशेष तरीके से किया जाता है, इसका हमेशा ध्यान रखें। और जो है, हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि महादेव का जो पूजा होता है उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। आप फल खाएं, दूध से बनी हुई वस्तुएं खाएं, मिठाई खाएं। आप इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम एक दिन तो आप अन्न ना आप ग्रहण करें तो बेहतर है सोमवार। और चलिए बताती हूँ कि क्या ज़रूरी है कि मैं आठों सोमवार करूँ। जी नहीं, अगर आपको मन नहीं है तो आप 4 सोमवार भी कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं होगा आपसे, तो पहला सोमवार जो है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष व महत्व रखता है दोस्तों। और आखिरी सोमवार, आप ये दोनों सोमवार ज़रूर करें। एक सोमवार नहीं करना चाहिए, आप जो है 2 सोमवार ज़रूर करें। आइए बताती हूँ कि श्रावण के सोमवार में महादेव को आप क्या क्या अर्पित कर सकती हैं। समी के पत्ते, भगवान शिव की पूजा में समी के पत्ते भी चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धतूरा, सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। भांग भगवान शिव को अति प्रिय होता है, ये सब आप ज़रूर चढ़ाएं। अगर माता गौरी की पूजा कर रही हैं तो उनको जो है मेहंदी चढ़ाएं। जी हाँ, आप ज़रूर उनको मेहंदी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। अगर गौरी जी की पूजा कर रही हैं महादेव के साथ, तो माँ गौरी जी को सारा श्रृंगार भेंट करें। मेहंदी, चूड़ी, हरी चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएं गौरी माँ को, और हरी बिंदी, जो हरे हरे चीज़ होते हैं आप चढ़ाएं। अगर आपको सामर्थ्य है तो आप हरा वस्त्र भी आप माँ को चढ़ा सकती हैं, और दोनों की अच्छे से आप पूजा करिए। आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहती हैं तो ये बहुत ही सुंदर मौका है देवताओं को प्रभावित करने का और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। 16 सोमवार का व्रत 16 सोमवार तक मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय व्रत है। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो शिव की पूजा करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी का भी मन चलता है, अगर आपका मन चाहे, अब होता होगा कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर सा इस बार योग बन रहा है। आप ज़रूर चढ़ाएं महादेव को। हमेशा आप जो है लाल चंदन मिला के भी अभिषेक कर सकती हैं, दूध से अभिषेक कर सकती हैं, शहद से, दही से, घी से, और किसी भी आप जो है मधु मिला के भी कर सकती हैं। आप मीठा जल से भी अभिषेक कर सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत सुंदर से पूजा करें अपने महादेव की, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मनचाहा फल मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि व्रत रखकर हमेशा फल ही खाना चाहिए। माना जाता है कि व्रत में फल खाने से फाइबर खूब मिलता है और इस वजह से आपका पेट भी खराब नहीं होगा। व्रत में आप केला, सेब, संतरा और अनार खा सकते हैं। इसके आपके शरीर में पानी की भरपूर मात्रा भी बनी रहेगी दोस्तों। और आप कोशिश करें कि इसमें आप अन्न ना खाएं, सिर्फ फल खाएं। और फल में बहुत सुंदर सुंदर से फल मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, तो आप ज़रूर खाएं। आप ध्यान रखें कि अगर मिठाई घर में तैयार हो तो अति उत्तम है, क्योंकि बाहर की मिठाई में मैदे मिले रहते हैं दोस्तों। एक दिन की तो बात है, आप ज़रूर इन सब बात का ध्यान रखें और भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करें। आप जो है भांग और पंचामृत का नैवेद्य ज़रूर चढ़ाएं, भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा उन्हें रेवड़ी और चिरौंजी और मिश्री भी चढ़ाई जाती है। सावन के महीने में भोले बाबा का व्रत रखकर उन्हें गुड़, चना और चिरौंजी का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी दोस्तों। तो आप ज़रूर चढ़ाएं भोले बाबा को ये सब चीज़ें मिक्स करके, और आप चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को। आप बहुत ज़्यादा भोले बाबा को प्रसन्न है। भोले बाबा को खीर बहुत पसंद है। सफ़ेद मिठाई ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप सफ़ेद मिठाई चढ़ाती हैं तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे पनीर या छेना से बनी हुई मिठाई, ये सब आप भोले बाबा को चढ़ा सकती हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सावन का सोमवार उठाना है। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।